पंजाब में ड्रग्स का जाल, सरकारें बदली, लेकिन क्या बदली तस्वीर? पंजाब एक ऐसा राज्य है जो कभी अपनी खेती, अपनी इंडस्ट्री, अपनी मेहनत और अपनी बिंदास जज्बे के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कई वर्षों से एक और अनचाही पहचान उससे जुड़ गई है, ड्रग्स का संकट। सरकारें बदली, राजनीतिक दल बदले, नारे बदले। कभी कांग्रेस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़े वादे किए, आज आम आदमी पार्टी युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान चला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पंजाब ड्रग्स के जाल से बाहर निकल पाया है? अगर आधिकारिक आंकड़ों और संसदीय समिति की रिपोर्ट पर नजर डालें तो तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। संसद की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के मुताबिक करीब 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में लगभग 66 लाख लोग किसी न किसी तरह के नशे की चपेट में हैं। इनमें से 21 लाख से ज्यादा लोग ओपियोइड यानी अफीम और हेरोइन जैसे नशों के आदी हैं। सबसे चिंताजनक बात, करीब 7 लाख बच्चे भी इस लत की गिरफ्त में बताए गए हैं। यानी ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा, ये अब सामाजिक और स्वास्थ्य संकट बन चुका है। अब जरा कार्रवाई के आंकड़े भी देखिए। 2017 से 2021 के बीच पंजाब में करीब 52,000 एनडीपीएस मामले दर्ज हुए, लेकिन 2022 से अप्रैल 2026 तक ये संख्या बढ़कर 73,000 से ज्यादा हो गई, यानी करीब 41% की बढ़ोतरी। गिरफ्तारियां भी लगभग 45% बढ़ी। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, हेरोइन की बरामदगी में 148% का उछाल आया है। वही सिंथेटिक ड्रग क्रिस्टल मेथ यानी आइस की जब्ती में 447% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब इन आंकड़ों के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, पुलिस पहले से ज्यादा सक्रिय है, कार्रवाई तेज हुई है, खुफिया तंत्र बेहतर काम कर रहा है। लेकिन दूसरा सवाल भी उतना ही बड़ा है, हर साल इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं, हजारों एफआईआर दर्ज हो रही हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नशा पंजाब तक पहुंच कैसे रहा है? यानी कार्रवाई बढ़ रही है, लेकिन ड्रग नेटवर्क भी पूरी तरह टूटता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी कई बार इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जता चुका है। अदालत ने साफ कहा है कि पंजाब ड्रग्स की गंभीर संकट की गिरफ्त में है। हाई कोर्ट ने जांच में तकनीकी खामियां, फोरेंसिक जांच में देरी और सबूतों को सुरक्षित रखने में कमियों पर भी सवाल उठाए हैं। एक और बड़ा बदलाव भी देखने को मिल रहा है ड्रग माफियाओं के ऑपरेट करने के तरीके में। पहले चर्चा सिर्फ हेरोइन की होती थी, लेकिन अब क्रिस्टल मेथ जैसी सिंथेटिक ड्रग्स तेजी से फैल रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार कह रही हैं कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है, यानी तस्करी का तरीका भी हाईटेक हो चुका है। ऐसे में सिर्फ छोटे छोटे पेडलरों को पकड़ना काफी नहीं होगा, ड्रग सिंडिकेट के पूरे आर्थिक नेटवर्क, उसकी फंडिंग, उसकी संपत्तियों और उसके सरगनाओं तक पहुंचना होगा। इस पूरे संकट का सबसे दुखद असर पंजाब के युवाओं पर पड़ रहा है। नशा सिर्फ स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ता, ये परिवार को तबाह कर देता है, रोजगार छीनता है, कर्ज बढ़ाता है और अपराध की तरफ ढकेलता है। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ पुलिस के दम पर नहीं जीती जा सकती। जरूरत है सीमा सुरक्षा मजबूत करने की, ड्रोन तस्करी रोकने की, ड्रग माफिया की संपत्तियां जब्त करने की, फोरेंसिक जांच और अदालतों में तेजी लाने की, और सबसे अहम, नशा छोड़ चुके युवाओं के बेहतर पुनर्वास और रोजगार की। क्योंकि आज सरकारी डी एडिक्शन सेंटरों में इलाज के बाद स्थायी रूप से ठीक होने की सफलता दर केवल 1.5% बताई गई है। यानी इलाज की व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। आखिर में ये सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, सामूहिक अकाउंटेबिलिटी का है। बहरहाल ड्रग अब्यूज के बढ़ते मामले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब में सरकार बदलने से भी ड्रग्स का दलदल कम नहीं हो रहा। सिर्फ खानापूर्ति, कुछ ड्रग्स को जब्त करने, कुछ गिरफ्तारी और कुछ पुनर्वास और महज स्लोगनियरिंग से पंजाब के ड्रग इशू को खत्म नहीं किया जा सकता।
2017 के कैंपेन में कांग्रेस गुटखा साहिब की कस्में खा रही थी और मौजूदा सरकार युद्ध नशों के विरुद्ध कैंपेन चला रही है, लेकिन ड्रग्स की चुनौतियां यथावत बनी हुई हैं। आखिर में सवाल यही है कि क्या पूरा सिस्टम मिलकर पंजाब को इस ड्रग महामारी से बाहर निकाल पाएगा क्या? जब लाखों युवा दांव पर हों तो ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है और ये जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे पहले गंभीर सरकार पर होती है और सरकार के गंभीर मुखिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.